कमेटी बना के सबसे पहले पूरे देश में ये पता किया था कि जो ट्राइबल को 1950 से जो लाभ दिया जा रहा है, जो एजुकेशन में रिजर्वेशन है, जो सर्विस में रिजर्वेशन है, उसका कितना लाभ है। और जब 1967 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य ये आए कि जिनको ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो रिजर्वेशन उनको ना मिलके केवल कन्वर्ट लोग हैं। अब बात ये आती है कि जो आर्टिकल 342 है उसमें ट्राइब को रिजर्वेशन क्यों दिया, कोई सोशल आधार पे तो दिया नहीं गया, और रिजर्वेशन सोशल आधार पे तो वो रिजर्वेशन उनके यूनिक कल्चर को बचाने के लिए, उनके कस्टम को बचाने के लिए, और उनका जो सोशल आइसोलेशन, उनका जो कम्युनिटी आइसोलेशन है, जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है, ये सब बचा रहा है। इसलिए 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और 342 ये सारी व्यवस्था की गई। लेकिन कन्वर्सन से ये सारी चीज़ें समाप्त हुई, ट्राइबल की आइडेंटिटी समाप्त हुई। उसके बाद ये है कि जो कन्वर्ट होके चला गया, क्रिश्चियन हो गया तो क्रिश्चियन ला लागू होगा, मोमडन हो गया तो मुस्लिम विधि लागू होगी, और ट्राइबल पे कस्टमरी ला लागू आज भी होता है। तो एक व्यक्ति पे 2 लाख कैसे लागू होगा, और एक व्यक्ति का 2 स्टेटस इस देश में कैसा होगा। तो 1967 से 70 तक उन्होंने जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद उन्होंने एक बिल भी पेश किया, जो बिल आज भी संसद में पेंडिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्राइबल में ये जानकारी न होने के कारण 2007 के बाद हमारा जो जनजातीय सुरक्षा मंच इसने इसकी लड़ाई शुरू की। अब तक हम लोग करीब ये 20वीं रैली थी, 20 राज्यों में हम रैली कर चुके हैं। हर जिले में ट्राइबल क्षेत्र में हम रैली करके लोगों को पहले जन जागृति कर, और हमें उम्मीद है कि 2024 में ये जो सरकार है जो एक झटके में 370 खत्म कर सकती है, तो आर्टिकल 342 में संशोधन कर सकती है। जब आर्टिकल 341 जो है SC के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, उसमें ये नियम है, उसमें ये प्रावधान है कि जो SC का व्यक्ति है वो अगर अपनी कास्ट से रिलीजन बदलता है, क्रिश्चियन होता है, मुस्लिम होता है, तो उसका रिजर्वेशन खत्म होता है। ट्राइबल में क्यों नहीं? और ये देखने में आ रहा है कि अभी भी जितना भी ट्राइबल का रिजर्वेशन है वो 90% जो है वो कन्वर्ट व्यक्ति ले रहा है, और जो असली ट्राइबल है जिसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई वो 70 साल के बाद भी उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहा। तो रिजर्वेशन हम कब तक चलाते हैं? एग्जैक्ट सर, इसी पे रिसेंट जो ये सवाल आया तो एक अपोजिशन पार्टी से ये भी सवाल आया कि जनजाति में भी क्रीमी लेयर होता है इकोनॉमिकली, और उनको बेनिफिट मिल रहा है और जो पिछले हुए हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो ये भी डिमांड में आएगा। ये भी डिमांड, ये क्रीमी लेयर तो हम तो बता रहे हैं, ये क्रीमी लेयर वही है जो कन्वर्ट। आप देख लो विक्टर और इमरान जैसे व्यक्ति को मिल रहा है रिजर्वेशन, और उनके घर से एक नहीं 4-4 लोग नौकरी करते हैं, और एक जो हमारा अंतिम छोर पे बैठा हुआ ट्राइबल है वो उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। तो ये बात क्रिमिनल लेयर की नहीं है, ये तो क्या है कि उसके कस्टम के आधार पर मिला। लेकिन जिसने अपना कस्टम छोड़ दिया, अपना कल्चर छोड़ दिया, उसके ऊपर कस्टमरी लॉ लागू नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें खत्म हो गई, संस्कृति खत्म हो गई, तो वो व्यक्ति का स्टेटस ही नहीं रहेगा, वो ट्राइबल रह ही नहीं गया। भाई ट्राइबल उसको इसलिए दिया गया था कि वो एक कम्युनिटी से अलग था, वो एक जोग्राफिकल आइसोलेशन में था। अब जब वो मोमडन बन गया, पूरे देश में जा रहा है, पूरी कम्युनिटी उसकी हो गई, क्रिश्चियन बन गया, चर्च में जा रहा है, सारी कम्युनिटी उसकी, तो ट्राइबल रह कहाँ गया? जब ट्राइबल रह नहीं गया तो जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उनको दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइबल को बढ़ाने के लिए दिया था, ये जो जिस तरह से कन्वर्सन है, इससे तो ट्राइबल की आइडेंटिटीज खत्म हो। यानी कभी हमको शायद ये वीडियो में या किसी म्यूजियम में देखना पड़ेगा कि रियांग कैसे होते थे या त्रिपुरी कैसे होते थे, ये स्थिति है। सर फिर तो इसका तो मेन सुलह जो आप बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ऐसा नहीं है, अभी ये जो बिल है वो 1967 से पेंडिंग है और लोकसभा में। हाँ, क्योंकि कोई भी बिल पेश होने के बाद खत्म नहीं होता, बस उसमें एक बहस हो जाए। हमने सारे सांसदों से भी मुलाकात की, 350-400 सांसदों के साथ हम मिले, और उन्होंने सबने ये माना कि ये होना चाहिए। आप उम्मीद करते हैं 24 में अगर ये सरकार फिर से रिपीट हो तो चेंज हो जाएगा? 24 में रिपीट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है तो ये करेगी। हमारे आज राष्ट्रपति भी ट्राइब्स के हैं, तो अगर ये होता है तो उससे जिसको जो लाभ मिलना चाहिए, सही लाभ मिलना चाहिए, सही पात्र व्यक्ति को अगर कोई चीज़ मिल रहा है, जब बताते हैं मोदी जी की 100 रुपये वहाँ से चलता है तो पूरा 100 मिलता है, तो रिजर्वेशन भी जो है एजुकेशन का है। और ये लड़ाई सिर्फ ट्राइबल की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की जो इनकम टैक्स देता है, वो इनकम टैक्स, उसकी इनकम टैक्स से तो एजुकेशन के लिए चलता है। तो वो कभी सोचता है कि कन्वर्टेड व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो कभी नहीं चाहता कि उसका पैसे का मिसयूज। ये जो है रिजर्वेशन का मिसयूज, हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दें। आज इतने सारे कानून बदल गए, जो कानून किसी काम के नहीं थे या गलत थे, तो आर्टिकल 342 में भी आराम से संशोधन हो सकता है। लेकिन
पहले हमको जागृत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विषय त्रिपुरा में भी मेरा ख्याल है कि इतना जो स्प्रेड हुआ, कुछ कथाकथित लोगों को पता था। हम चाहते हैं कि हर जन सामान्य, हर ट्राइबल को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, इसलिए हम इस तरह की रैली करके सुरक्षा मंच के माध्यम से उनको अवेयरनेस करना चाहिए। आज दिन में कैसे देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम त्रिपुरा में? दिल्ली में रखेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, पूरे भारत से हम सभी राज्यों से ट्राइबल को इकट्ठा करके दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर बैठेंगे। 2024 के बाद हमको उम्मीद है कि हमारी ये मांग पूरी होगी। ये सरकार जो है संवेदनशील है, ये सरकार ट्राइबलों के लिए इतना काम कर रही है। उन्होंने ट्राइबल जो हमारी मान सम्मान जो है उनको 65 साल में आज इतने ऊंचे पद पर बैठाना, उनको राष्ट्रपति बनाना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, जनजातीय सुरक्षा मंच को भी उम्मीद है कि इस सरकार के रहते में ही ये हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक